नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपके सामने तुला लग्न की जन्म कुंडली लेके आया हूँ। यदि आप ये वीडियो अंत तक देखोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे प्रथम हम देखेंगे तुला लग्न की कुंडली में शुक्र, बुध और शनि ये योगकार ग्रह है। बृहस्पति, मंगल, सूर्य ये शत्रु है यानी मारक ग्रह है इस कुंडली के लिए। चंद्रमा सम है क्योंकि ये 10वें भाव के स्वामी है। बुध ग्रह नवम स्थान और द्वादश स्थान के स्वामी है। शनि ग्रह चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी है। शुक्र ग्रह प्रथम और अष्टम भाव के स्वामी है। तो ये ग्रह इस तुला लग्न की कुंडली के लिए शुभ ग्रह होंगे, मित्र ग्रह होंगे यानी योग कारक होंगे। अब हम देखेंगे मारक ग्रह कौन से हैं। तो मारक ग्रह बृहस्पति है, मंगल है और सूर्य। बृहस्पति तीसरा भाव और छठवां भाव इन दो भाव का स्वामी है। मंगल ग्रह दूसरा भाव और सप्तम भाव इन दो भाव का स्वामी है। और सूर्य ग्रह 11वां भाव का स्वामी है। तो इसलिए ये तीन ग्रह इस तुला लग्न की कुंडली के लिए शत्रु ग्रह है। ये जो आपके सामने तुला लग्न की कुंडली है, इस कुंडली का विश्लेषण शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ विशेष ज्ञान देना है। तो आप ध्यान से सुनिए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, और ये जो मैं अब बताने वाला हूं आप वैसा ही कीजिए। आप अपने जीवन में आगे जाके बहुत ही सफल इंसान बनोगे। सबसे प्रथम मैं बताऊंगा कुंडली में जातक का बृहस्पति उच्च हो। कुंडली में जातक का बृहस्पति उच्च हो, किंतु यदि जातक अपने पिता, गुरु, दादा ब्राह्मण इन सब का यदि इनमें से किसी का भी अपमान करता हो तो उच्च बृहस्पति होकर भी अपना शुभ प्रभाव नहीं देता। दूसरी बात, कुंडली में शनि उच्च का हो तो व्यक्ति को शराब, मांस, मछली इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए तथा अपने चाचा, ताऊ इनका अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो शनि जो आपके कुंडली में शुभ होता है वो शुभ प्रभाव नहीं देगा। तीसरी बात, यदि व्यक्ति की कुंडली में चंद्र उच्च का हो किंतु उसके द्वारा माता का अपमान हो तो चंद्र उसका शुभ प्रभाव नहीं देगा। कुंडली में बुध उच्च का हो किंतु जातक द्वारा बहन, बुआ, साली इनका यदि ये व्यक्ति अपमान करे तो बुध उच्च का होते हुए भी शुभ प्रभाव नहीं देगा। आगे देखेंगे शुक्र के बारे में। तो शुक्र उच्च का हो तो व्यक्ति को अपनी स्त्री का या अपनी पत्नी का या कोई भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो शुक्र अपना शुभ प्रभाव नहीं देगा। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल उच्च का हो किंतु व्यक्ति अपने मित्र, गुरु, रिश्तेदार या फिर आपके संबंधी, साथी संबंधी इनका विश्वासघात करते हो तो आपकी कुंडली में मंगल यदि शुभ हो तो उसका शुभत्व खत्म हो जाता है। तो ये जो मैंने जानकारी दी है ये बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आप ऐसा ही कीजिए तभी आप अपने जीवन में एक सफल इंसान बन पाओगे। ठीक है, अब हम कुंडली का विश्लेषण करना शुरू करते हैं। एक व्यक्ति ने हमसे संपर्क किया था उनकी कुंडली विश्लेषण करने के लिए, तो हमने उनकी कुंडली विश्लेषण करके दे दी है। साथ ही जो कुछ दोष है उसके बारे में हमने उनको कुछ उपाय बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है वो करेंगे। तो यदि आपकी तुला लग्न की कुंडली है तो आप इस कुंडली को ध्यान से देखिए, क्योंकि कुंडली कैसे विश्लेषण करते हैं वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक एक ग्रह के बारे में बताऊँगा ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा। तो उनकी जन्म तारीख है 30 मार्च
2001, वार है शुक्रवार, जन्म स्थान गया, बिहार की है कुंडली, जन्म स्थान गया, जन्म समय रात का है 8:45 का। तो इस व्यक्ति का लग्न तुला है, राशि है वृषभ, चंद्र की दशा में इनका जन्म हुआ है, तिथि षष्ठी शुक्ल पक्ष, नक्षत्र रोहिणी, योग आयुष्मान, करण मनीजा, राशि स्वामी शुक्र है, नक्षत्र स्वामी चंद्र है। इनका जो गण है वो मनुष्य गण है, वर्ण वैश्या, नाड़ी अंत्य, नक्षत्र पाया सिल्वर है। तो इसका अध्ययन करके मैं आपको इसका फलादेश करके दूंगा। तो अभी मैं इसके हिसाब से मतलब लग्न से लेकर जो आपके स्क्रीन के सामने लग्न से लेकर नक्षत्र पाया तक जो जानकारी लिख के दी है उसका अध्ययन करके मैं आपको विश्लेषण करके दूंगा, उसका अध्ययन करके फलादेश करके दूंगा। उसके बाद ही जो बाकी के 9 ग्रह है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष में जन्म लेता है वो व्यक्ति पूर्ण चंद्रमा के समान कांति वाला, श्रीमान, उद्यमी, बहुत शास्त्र को जानने वाला, कुशल और ज्ञान से युक्त होता है। प्रयोजन करने वाला, भोगी, धनी, शूरवीर, कृपालु, बहुत भक्तों वाला, दैवेज्ञ और वेदवेत्ता होता है। इनके देह में कष्ट न हो और इनकी आयु मध्यायु होती है। ये व्यक्ति मध्यायु तक जीता है। लेकिन इनका जन्म शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हुआ है तो ये व्यक्ति अनेक देशों या राज्यों या गांव में विचारने वाला यानी जान पहचानने वाला होगा, सदा कलह करने वाला और नित्य उदर रोगी रहेगा। रोहिणी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है तो व्यक्ति तो धनी होगा, कृतज्ञ होगा, मेधावी, राजा से मान्य, प्रिय बोलने वाला, सत्यवादी, स्वरूपवान और कलह करने वाला होगा। आयुष्मान योग में इनका जन्म हुआ है तो सदैव इनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहेगा। ये व्यक्ति मानी होगा, धनी होगा, कवि होगा या फिर पराक्रमी और युद्ध में शूरवीर होगा। तो इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में है तो इस व्यक्ति की राशि वृषभ आती है। तो ये व्यक्ति भोगी, दाता, पवित्र, दक्ष, महाभिमानी, महाबलवान, धनी होगा मैंने पहले भी बताया था, विलासी होगा, तेजस्वी और अच्छे मित्र वाला होगा। तो तुला लग्न में इनका जन्म हुआ है तो ये पंडित, श्रेष्ठ काम की आजीविका वाला, विद्वान होगा, सर्व कलाओं को जानने वाला, धनाढ्य और अन्य जनों से पूजित होगा। तो मार्च महीने में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति गौरवर्ण, परोपकारी, विद्यावान और धनवान होता है। इस व्यक्ति को अपने जीवन में विदेश भ्रमण का अवसर भी प्राप्त होता है। तो इस व्यक्ति के जन्म कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में है तो इस व्यक्ति का नक्षत्र पाया लोहा हुआ। तो इस व्यक्ति का नक्षत्र पाया लोहे को माना जाता है। तो मैंने सिल्वर कहा था वो गलती से हो गया, तो इस व्यक्ति का नक्षत्र पाया लोहा है। इस पाया को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। पिता के लिए ऐसे लोग भारी माने जाते हैं। लेकिन इस पाए के कुछ उपाय किए जा सकते हैं जो हमने उनको बता दिया है पर्सनली। तो इतना सुख इस व्यक्ति के कुंडली में होने के बावजूद भी तो व्यक्ति का जीवन कष्टदायक से क्यों गुजरता है? वो इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में जो 9 ग्रह है उस ग्रहों के प्रभाव से ही हमारा जीवन
कष्टदायक या सुखदायक या दुख से गुजरता है। क्योंकि ये जो 9 ग्रह है यही हमारे जीवन के ऊपर परिणाम करते हैं। जब दशा आ जाएगी, जब दशा अंतर्दशा आ जाती है 9 ग्रहों की, उस वक्त हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह कौन से भाव में बैठे हैं? उच्च का है, नीच का है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है। इसको पहले आपको देखना चाहिए। यदि आप उपाय करते हो तो थोड़ा बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। संघर्ष तो करना पड़ता है हर इंसान को। लेकिन जो समस्या आती है ये इन्हीं 9 ग्रहों की वजह से आती है। तो अब हम इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में जो 9 ग्रह बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, उस भाव का फल क्या देंगे, उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो जिस जिस व्यक्ति की तुला लग्न की कुंडली है, उस व्यक्ति की कुंडली में ये जो 9 ग्रह है वो अलग अलग भाव में बैठे होंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इस कुंडली का विश्लेषण करके देंगे जो आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। तो एक एक करके सब कुंडली का विश्लेषण करना, तो एक एक करके सब ग्रहों का विश्लेषण करना शुरू करते हैं। तो आइए एक एक करके सब ग्रहों का यानी 9 ग्रहों का विश्लेषण करना शुरू करते हैं। तो ये जो कुंडली है ये तुला लग्न की कुंडली है, जो कि लग्नेश बनते हैं शुक्र। कहाँ पे बैठे हैं? रोग ऋण शत्रु भाव में, शुक्र की सम राशि में, मीन में है। इस कुंडली की चंद्र राशि वृषभ है, सूर्य राशि मीन है। दूसरे भाव में मंगल होने के कारण इस व्यक्ति की कुंडली में मंगल का योग बना है। ठीक है, तो सबसे प्रथम हम देखेंगे सूर्य का फल। इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य क्या फल देगा? तो तुला लग्न में सूर्य लग्नेश है। सूर्य 11वें भाव के स्वामी है। यहाँ पे सिंह राशि है। इस भाव का कारक गुरु है। तो इस भाव से आपकी उन्नति, आपका विकास, आपकी आय, लाभ, इन सब का विचार किया जाता है। तो सूर्य 11वें भाव से 8वें भाव यानी रोग ऋण शत्रु भाव में मित्र राशि में शुक्र के साथ स्थित है। बैठे कहाँ पे है? 6वें भाव में बैठे हैं। 6ठे भाव में होने के कारण यहाँ पे लाभ भंग योग बना है। तो इनके जीवन में उन्नति, लाभ की प्राप्ति हेतु बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। तो सूर्य की दृष्टि, मीन राशिगत सूर्य की दृष्टि वे भाव यानी कन्या राशि पर पड़ रही है। तो ये जो पैसा है, इसका पैसा जो कुछ भी कमाएगा ये रोग यानी अस्पताल के ऊपर ही खर्च करेगा। यदि इस व्यक्ति को कोई रोग नहीं होगा तो ईर्ष्या, राग, द्वेष के कारण अहम की प्राप्ति हेतु रुपया खर्च करेगा। इस व्यक्ति के लिए सूर्य की दशा अनिष्ट सूचक नहीं होगी, परंतु इस व्यक्ति को जमीन जायदाद का लाभ कराएगी। परंतु इस व्यक्ति को सूर्य की दशा जमीन जायदाद का लाभ कराएगी। सूर्य यहाँ पे शुक्र के साथ बैठे हैं, तो इनको जीवन में परिश्रम किया तो भी लाभ नहीं मिलेगा। तो इस व्यक्ति के लिए मैंने कुछ उपाय बता दिया है, तो मुझे उम्मीद है वो करेंगे। अब हम देखेंगे चंद्र का फल क्या रहेगा। तो तुला लग्न के अष्टम स्थान में चंद्र के साथ गुरु, ये युति वस्तुतः राजेश चंद्रमा की तृतीय षष्ठेश बृहस्पति के साथ युति होगी। यहाँ चंद्रमा उच्च का होगा। यहाँ पे चंद्रमा उच्च का होगा तथा दोनों ग्रह की दृष्टि वे भाव यानी धन स्थान तथा दोनों ग्रहों की दृष्टि वे भाव धन स्थान एवं सुख स्थान पर पड़ेगी। फलतः खर्च बहुत ही होगा।
तो इस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही खर्च होगा, रुपयों की बरकत नहीं होगी तथा सुख प्राप्ति में कुछ न कुछ बाधा आती रहेंगी। यहाँ बृहस्पति के कारण पराक्रम भंग योग एवं चंद्रमा के कारण राजभंग योग भी बन रहा है। इसका प्रभाव भी जातक के जीवन पर पड़ेगा, लेकिन 30-35% पड़ेगा। अतः क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा उच्च का है, इसलिए तो सरकारी अधिकारियों से न उलझे तथा मित्रों के साथ व्यवहार सही रखे। तो तुला लग्न में चंद्रमा दशम भाव का स्वामी है। राज्येश होने से शुभ फल प्रदाता व राजयोग कारक है। यह लग्नी शुक्र का मित्र है। यह अष्टमस्थ चंद्रमा वृषभ राशि का होगा। तो ये चंद्रमा उच्च राशि का है। इसके 3 अंश तक चंद्रमा परमुच्च का हो जाता है। तो चंद्रमा अष्टम में जाने से राजभंग योग की सृष्टि हुई। तो यहाँ पे चंद्रमा अष्टम में जाने से राजभंग योग बना है। तो उच्च के चंद्रमा के कारण ये व्यक्ति दीर्घजीवी होगा। ठीक है, यहाँ पे इनके जीवन में वृद्धि यानी दीर्घजीवी होगा। उच्च के चंद्रमा के कारण ये व्यक्ति दीर्घजीवी होगा, लेकिन ये व्यक्ति कर्महीन होगा, निंदक होगा। इस व्यक्ति को धन की कमी चिंतित करती रहेगी। इसकी जो दृष्टि है धन भाव पर यानी वृश्चिक राशि पर पड़ रही है, तो ये व्यक्ति खर्च को लेकर अधिक चिंता करेगा। इस व्यक्ति के माता पिता के सुख में न्यूनता आएगी। चंद्रमा की दशा अंतर्दशा इसके लिए मिश्रित फल देगी। तो 8वां भाव यानी वृषभ राशि का है, स्वामी बनते हैं शुक्र। तो इसे आयु का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक शनि है। तो इस भाव से अपमान, कलंक, विपदा, मृत्यु इन सब का विचार किया जाता है। तो 10वां भाव कर्क राशि का है, स्वामी बनते हैं चंद्र। इसे कर्म भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक बुध है। इस भाव से व्यापार, आजीविका, यश, प्रतिष्ठा इन सब का विचार किया जाता है। तो चंद्र 10वें भाव से 11वें भाव यानी आयु भाव में उच्च का होकर सम राशि में बृहस्पति शनि के साथ स्थित है। तो इनके जीवन में शिक्षा व संतति में लेकर बाधा आएंगी। तो इसके लिए मैंने कुछ उपाय बता दिया है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इस व्यक्ति के जन्म कुंडली में बुध ग्रह क्या फल देंगे। तो तुला लग्न में बुध खर्चेश एवं भाग्येश होने से राजयोग कारक और शुभ फल देने वाला ग्रह है। यहाँ पंचमस्त बुध है। इस व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह पंचम स्थान यानी कुंभ राशि में है, और कुंभ राशि बुध की मित्र राशि है, यानी शनि मित्र है, यानी शनि बुध के मित्र है। तो बुध को इस कुंडली में पंचम और नवम भाव का, पंचम एवं नवम दोनों भाव का बल मिलता है। ये व्यक्ति विद्या, बुद्धि व धर्म के मामले में अग्रगण्य होगा, सम्मानित व्यक्ति होगा, और इस व्यक्ति को उच्च शैक्षणिक स्तर की डिग्री प्राप्त होगी। इस व्यक्ति की संतति आज्ञाकारी व शिक्षित होगी। इस व्यक्ति को कंप्यूटर कार्य से लाभ होगा। तो अब हम इसकी दृष्टि का फल क्या होगा वो देखेंगे। तो पंचम स्थान में यहाँ पे बुध बैठा है, तो इसकी दृष्टि लाभ स्थान यानी सिंह राशि पर होगी। तो ये व्यक्ति व्यापार व व्यवसाय में धन अर्जित करेगा। ये व्यक्ति पुत्र के लिए तीर्थ यात्रा, व्रत व खर्च करने वाला होगा। इस व्यक्ति को 2 कन्या होगी। जब बुध की दशा अंतर्दशा आ जाएगी तो इस व्यक्ति को शैक्षणिक उपाधि, कीर्ति, यश की प्राप्ति होगी। इस व्यक्ति को व्यापार व व्यवसाय में उन्नति होगी। कब होगा? जब बुध की दशा अंतर्दशा आ जाएगी तब होगा। आगे देखेंगे इसके कुंडली में गुरु ग्रह क्या फल देगा। तो तुला लग्न में गुरु तृतीयेश
एवं षष्ठेश है, तो ये पाप फलदायक है क्योंकि ये षष्ठेश और तृतीयेश है इसलिए। तो बृहस्पति तुला लग्न वालों के लिए मार्केश है यानी शत्रु ग्रह है। तो यहाँ पे अष्टम भाव में बृहस्पति वृषभ राशि में है और वृषभ राशि शत्रु राशि है। तो बृहस्पति 8वें में बैठने से पराक्रम भंग योग यहाँ पे बना है। तो ये व्यक्ति राजा द्वारा यानी सरकार द्वारा दंडित होने की संभावना है। ये व्यक्ति पंडितों का शत्रु, स्वजाति का द्वेषी होता है। इस व्यक्ति के जन्म कुंडली में षष्ठेश का स्वामी अष्टम स्थान में है, तो यहाँ पे हर्ष योग बनता है जिसके कारण अशुभ फलों की निवृत्ति होकर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पे एक योग बना है, इस योग के कारण यहाँ पे शुभ फलों की प्राप्ति हो जाएगी। इस व्यक्ति को धन, भवन, जमीन, जायदाद, प्रतिष्ठा, अच्छी नौकरी एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। जब गुरु की दशा अंतर्दशा आ जाएगी तब ये फल इस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि षष्ठेश का स्वामी अष्टम स्थान में बैठा है, यहाँ पे हर्ष योग बना है। ठीक है, तो इस व्यक्ति की आयु में वृद्धि, मतलब आयु में वृद्धि, दीर्घजीवी हो जाएगा। ये व्यक्ति की आयु दीर्घ होगी। इस व्यक्ति को धन की कमी नहीं रहेगी, उसे मातृपक्ष से सहयोग मिलेगा। ये कब होगा? जब दशा अंतर्दशा आ जाएगी तब, जब गुरु की दशा अंतर्दशा आ जाएगी तब होगा। लेकिन यहाँ पे गुरु के साथ शनि बैठा है तो थोड़ी सुख में कमी आ जाएगी। जब शनि की दशा आ जाएगी तब थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने इनको उपाय बता दिया है, तो मुझे उम्मीद है वो करेंगे। आगे देखेंगे इस व्यक्ति के जन्म कुंडली में शनि ग्रह क्या फल देगा। तो तुला लग्न में शनि चतुर्थेश व पंचमेश के स्वामी है, तो ये राजयोग कारक होकर शुभ फलदायी है। तो ये लग्नेश शुक्र का मित्र भी है। यहाँ पे अष्टमस्थ शनि वृषभ राशि में है, जो कि शनि की मित्र राशि है। तो शनि यहाँ पे सुख में कमी करेगा, संततिहीन में बाधा आएगा, बाधा उत्पन्न करेगा। लेकिन ये व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त करेगा, यानी इसकी आयु में वृद्धि होगी। अच्छे मकान, अच्छे वाहन, अच्छी शिक्षा की प्राप्ति हेतु इस व्यक्ति के लिए जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के बाद ही अंतिम सफलता निश्चित है। लेकिन इस व्यक्ति को अच्छा मकान, अच्छा वाहन, अच्छी शिक्षा की प्राप्ति हेतु जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन संघर्ष के बाद अंतिम सफलता निश्चित है। लेकिन ये व्यक्ति क्रोधी अथवा नपुंसक भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि संघर्ष करना पड़ेगा, तो मानसिक तान तनाव से इसके ऊपर ये संकट आ सकता है नपुंसक का। क्रोधी तो हो जाएगा या फिर नपुंसक भी हो सकता है। तो अष्टमस्थ शनि की दृष्टि कर्क राशि पर, वृश्चिक राशि पर और कुंभ राशि पर पड़ रही है। तो इस व्यक्ति को धनवान बनाएगा, लेकिन वो भी संघर्ष के बाद। इस व्यक्ति की पीठ पीछे बहुत लोग बुराई करेंगे। जब शनि की दशा अंतर्दशा आ जाएगी तो इस व्यक्ति के लिए शुभ अशुभ दोनों फल मिलेंगे। यहाँ पे शनि चंद्र के और गुरु के साथ बैठा है, और चंद्रमा उच्च का होते हुए भी राजस से भय मिलेगा। इस व्यक्ति को भाइयों से विरोध मिलेगा। अब आगे देखेंगे इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह क्या फल देंगे। तो तुला लग्न में मंगल
द्वितीयेश और सप्तमेश है तो ये मारक है, शत्रु है, तो ये निष्फल योग करता और अशुभ फल देने वाले ग्रह है। तो यहाँ पे द्वितीय स्थान में मंगल वृश्चिक राशि यानी खुद की राशि में बैठे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब जन्म लेता है तो पिता के लिए बहुत ही शुभ होता है। ये व्यक्ति इस व्यक्ति के जन्म के बाद पिता की तरक्की होती है। विवाह के बाद इस व्यक्ति की तरक्की होती है। इस व्यक्ति को स्त्री द्वारा धन लाभ हो जाएगा। ये व्यक्ति दीर्घसूत्री होता है। मंगल यहाँ पे स्वग्रही खुद के घर में बैठा है तो इसकी वाणी स्पष्ट, तेज व प्रखर होती है। जमीन जायदाद में धन लाभ हो जाएगा। ये व्यक्ति समाज का धनी व्यक्ति या फिर उस नगर का, उस मोहल्ले का धनी व्यक्ति बन जाएगा। तो ये कब मिलेगा? जब मंगल की दशा अंतर्दशा आ जाएगी, तभी ये शुभ फल इस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो मंगल बैठा है स्वग्रही का, इस मंगल की दृष्टि पंचम भाव, अष्टम भाव और भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो इस व्यक्ति को शिक्षा में लाभ मिलेगा, संतान में लाभ और उसकी आयु दीर्घायु के साथ साथ भाग्य में उन्नति होगी। लेकिन ये व्यक्ति गुप्त विद्याओं का जानकार भी हो जाएगा। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, जो मैंने अभी बताया मंगल के बारे में, ये पूरा लाभ जब मंगल की दशा या अंतर्दशा आ जाएगी तभी मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं राहु ग्रह क्या फल देंगे। तो तुला लग्न में राहु अपनी मित्र राशि में है, क्योंकि लग्न शुक्र राहु का मित्र है। यहाँ 9वें स्थान में राहु है। यहाँ पे 9वें स्थान में राहु बैठा है, मिथुन राशि में है। तो मिथुन राशि राहु की स्वग्रही राशि है। ऐसा व्यक्ति राजा के समान ऐश्वर्यशाली व पराक्रम होता है। ये व्यक्ति साहसी वीरता में अजय होता है यानी विजय होता है। ये व्यक्ति बुद्धिमान, राजनीति तज्ञ व कूटनीति तज्ञ भी होता है। तो राहु की दशा अंतर्दशा में इस व्यक्ति का भाग्योदय होगा, उसे वैभव, पद, प्रतिष्ठा व धन की प्राप्ति होगी। तो आगे देखेंगे केतु ग्रह का क्या फल मिलेगा। तो तुला लग्न में केतु अपनी मित्र राशि में है, क्योंकि लग्न शुक्र के केतु मित्र है। यहाँ तृतीय स्थान में केतु धनु राशि का है, यानी धनु राशि में केतु स्वग्रही होता है। तो केतु की ये स्थिति व्यक्ति के पराक्रम को बढ़ाती है। इस व्यक्ति को आध्यात्मिक मित्रों की तलाश रहेगी। ये व्यक्ति भाई बहनों, परिजनों से अच्छा संबंध बनाने हेतु लालायित रहेगा। तो ये व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों का अध्येता होगा। केतु की दशा अंतर्दशा में कीर्ति में वृद्धि होगी। जब केतु की दशा अंतर्दशा आ जाएगी तो इसकी कीर्ति में वृद्धि करेगी। तो ये था इस कुंडली का पूर्ण विश्लेषण। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, और हो सके तो दोबारा देखिए, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।